हाँ, तो आप सबके 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से आपने एग्ज़ाम दिए भी होंगे। लेकिन एक बड़ा इशू रहता है, हर किसी का रहता है। हम भी 12th जब पास करके आए थे तब ऐसा ही रहा था कि अब क्या करें, कुछ गाइड करने वाला हो तो बढ़िया हो जाए। वही चीज़ आफ्टर 12th मैंने आज की हेडिंग रखी है सेशन की, और बड़े ध्यान से आपको सुनना है। ये वाला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, अपन एक 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे आज, ठीक है। जो आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल अपन ग्रेजुएशन करते हैं कंप्लीट 12th के बाद में, है ना। और उसके साथ में एक ऑप्शन और भी है आपके सामने, क्योंकि हर कोई, चाहे आप सिविल सर्वेंट बन जाना आगे जाके, कितनी अच्छी तैयारी प्रिपरेशन कर लेना, लेकिन छोटी सी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, हर कोई ये सोचता है, ठीक है। और तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और वो आपके सामने ऑप्शन है, वो है BSTC, ठीक है। BSTC एग्ज़ाम जो है ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, 12th पास करते ही एग्ज़ाम होता है, ठीक है। बस कुछ इसमें कुछ सिस्टम है जो बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, कि जैसे आप 12th पास करते हैं उसके बाद में BSTC का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये एक एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर कम से टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके टोटल क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 600 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मतलब कोई क्वेश्चन आपके गलती से गलत हो भी गया तो उसके बदले में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इस हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन 600 नंबर के आपका पेपर होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब ये एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं BSTC का तो आप फिर क्वालिफाई हो जाएंगे, आपके कॉलेज मिलेगा कि जहाँ से आपको BSTC करनी है 2 साल के लिए, ठीक है। मतलब ये आप सबसे पहले आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, 600 नंबर का पेपर होगा, लगभग आपका पेपर ठीक हो जाएगा, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस कॉलेज के मिलने के बाद में आपको 2 साल की BSTC होगी, 2 साल आपको वो कॉलेज में आपको जाना भी पड़ेगा, वो जो समझते हो आप 2 साल। और BSTC 2 साल के बाद में जैसे ही होगी उसके बाद में आप जो गवर्नमेंट टीचर के लिए, जो पहली क्लास से 5वीं तक का टीचर होता है, 1st से 5th क्लास के टीचर, वहाँ उस टीचर के लिए जैसे ही फॉर्म आएगा उसमें फॉर्म आप भर सकते हो, जो BSTC वाले सिर्फ भर सकते हैं, ठीक है। तो आप टीचर बनने के लिए योग्य हो जाओगे, लेकिन ये एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा। 2 बातें हो गई। फिर इसका सिलेबस क्या है BSTC का, तो BSTC के अंदर राजस्थान GK हैं, 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान GK के। हालांकि 2022 के अंदर अगर पेपर उठा के देखते हैं तो 58 क्वेश्चन, 58 या 57 क्वेश्चन आए हैं आपके राजस्थान GK के। तो राजस्थान GK इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BSTC में, ठीक है। और BSTC सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि हर कोई मतलब एक आपकी, जैसे आपने BSTC कर ली उसके बाद में ग्रेजुएशन कर सकते हो। एक बार BSTC हो गई, टीचर बन गए, और मतलब जल्दी से 3 साल के अंदर आपका क्राइटेरिया हो जाएगा, 2 साल में BSTC हो जाएगी, 1 साल में आपकी बस जॉब लग जाएगी, शानदार तरीके से अच्छी तैयारी कर लेते हो तो। और उसके बाद में आप BCom या BSc कर सकते हो, और सिविल सर्वेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। इसका सिलेबस देख लो, राजस्थान GK 50 क्वेश्चन आएंगे, माने गए, लेकिन ज़्यादा या तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जिसको अपन शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन। ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है, बहुत ईजी है शिक्षण अभिरुचि। मतलब इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है कि जैसे कोई बच्चा है, उसके कोई टेस्ट लिया आपने, ठीक है, और टेस्ट के अंदर उस बच्चे के कम मार्क्स आ गए, तो आप क्या करोगे, उसे पीटोगे, उसे समझाओगे, नेक्स्ट बार टेस्ट तो अच्छा हो उसके लिए, या आप क्लास से बाहर निकाल दोगे, या उसे TC काट दोगे। ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं, मतलब ऐसे सिंपल से 50 क्वेश्चन होते हैं जो अपने आराम से अपन सोच समझ कर सकते हैं। ये अपने माइंड गेम है पूरा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की एक सिंपल सी बुक आती है, आराम से, छोटा सा कोर्स है, कोई बड़ी झंझट बिल्कुल नहीं है, इजी सा सिलेबस है, इसको आप आराम से कर सकते हो। बहुत सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल सोचने वाले होंगे कि अगर आप टीचर होते और बच्चा क्लास में लेट आ गया, आज सुबह लेट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, उसकी पिटाई करेंगे। वो सब ऑप्शन सिंपल से होते हैं, जो मतलब पिटाई करेंगे ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको चूज करना, आपको ये करना है कि हम उसको समझाएंगे, कल से वो लेट ना आए। 20 नंबर की इंग्लिश होती है, मतलब 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, तो कुल मिला के 60 नंबर की इंग्लिश हो जाएगी। और हिंदी और संस्कृत दोनों ऑप्शन होता है, हिंदी और संस्कृत में से कोई एक लेना है। संस्कृत वाले संस्कृत लो, हिंदी वाले हिंदी ले लो, ज़्यादा 95% प्लस बच्चे तो हिंदी लेते हैं। हिंदी में 30 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, मतलब कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन हो गए, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 600 नंबर का ये पेपर आपके शानदार तरीके से BSTC का हो गया, और अच्छे से आराम से इसको कवर कर सकते हो। बात आती है कि BSTC आप कह तो रहे हो, लेकिन ये BSTC का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, इसमें कुछ क्राइटेरिया भी हैं। वो क्राइटेरिया ये है कि आप फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं, हालांकि 12th का एग्ज़ाम सबने दे दिया, और 12th का रिजल्ट भी कोई बात नहीं, जून तक आएगा फॉर्म, तो हालांकि ये BSTC वाला फॉर्म तो पहले भर जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके 12th के अंदर
12th के अंदर जनरल कैटेगरी में 50% होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी में 45%, एसटी एससी 45, विकलांग और जो भी अदर तरह की जो लोग होते हैं, है ना, डिफ़ॉल्ट, वो 45%। कुल मिला के जनरल के 50% होनी चाहिए 12th में। बाकी सबके जो भी कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी उन सब के पास में 45% उसके 12th क्लास के अंदर होनी चाहिए। आई थिंक ये तो सबके बन जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। ये जितने भी जिन जिन स्टूडेंट्स के ये परसेंटेज बन रहे हैं वो सब बीएसटीसी का फॉर्म भर सकता है। हालांकि आपका रिजल्ट ना भी आए तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन मतलब एग्ज़ाम पास हो जाएगा उसके एग्ज़ाम होने के बाद तक आपको चाहिए होता है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर्म स्टार्ट कब से हो सकते हैं? हालांकि पहले तो पिछली बार तो अप्रैल के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, अभी चांस कम है, तो मई के अंदर संभावना है कि फॉर्म स्टार्ट आपके हो जाएंगे। आवेदन जो होगा फॉर्म भरे जाएंगे आपके मई के अंदर फॉर्म भरे चले जाएंगे। हो सकता है मई का स्टार्टिंग वीक हो या मिड में तक, मई के महीने में आपके बीएसटीसी के फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरते ही 2-2.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसलिए मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन, मतलब तैयारी कब से करनी चाहिए? तैयारी आज से ही कर देनी चाहिए, ठीक है। तैयारी आपको आज से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वरना ये ऐसे आपको हल्के में लोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। क्योंकि मार्क्स कितने आने चाहिए? कम से कम आपको 400 के आसपास में नंबर आपके आने चाहिए। यानी कि लगभग अगर आप 600 में से 400 नंबर लेके आते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वरना जहाँ तक चांस है आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और जब कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप बीएसटीसी का फॉर्म नहीं भर सकते। सॉरी, बीएसटीसी का फॉर्म आपका फालतू चला गया, अब क्या करो? तो एक लाइन और लिखिए कि बीएसटीसी में कॉलेज ना मिले तो, या बीएसटीसी में ऐसा मान लो पास ना हो तो, ये भी तो बात सही है। बीएसटीसी में हो सकता है मार्क्स कम रह गए हो, कॉलेज अलॉट नहीं हुए आपके। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? आप बीएसटीसी तो कर नहीं सकते, क्योंकि बीएसटीसी कब करेंगे? जब आप कॉलेज अलॉट होगी, मेरिट छूटती है, उसमें आपको फिर कॉलेज मिलता है। और अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपके जो पास वाली कॉलेज भरते हो तो पास वाली कॉलेज भी मिल जाती है, लेकिन मार्क्स अच्छे होने चाहिए। 400+ तो मार्क्स आपके होने चाहिए। हालांकि 600 में से 500 तक भी लोग ले आते हैं, 550 तक भी ले आते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ईजी सा पेपर होता है। बात है अगर बीएसटीसी में पास ना हो तो क्या करें? तो फिर वो 4 साल वाला कोर्स है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। बीए बीएड करेंगे आर्ट्स वाले, बीएससी बीएड करेंगे साइंस वाले, बीकॉम बीएड करेंगे कॉमर्स वाले। 4 साल का ये कोर्स होता है, ईजी सा सिलेबस है। मतलब जैसे अपन बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर और प्लस, तो मतलब ये है कि आपको फिर क्या करना चाहिए? बीएसटीसी और बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड दोनों के फॉर्म भर देना चाहिए, ठीक है। बीएसटीसी का फॉर्म तो मई के अंदर आ जाएगा, लगभग उसके 15-20 दिन बाद में आपसे ये कॉलेज वाले फॉर्म भी शायद भरवा लेते हैं। आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉलेज वाले फॉर्म भी भरना है और बीएसटीसी का फॉर्म भी भरना है। दोनों में से जिसमें भी आप पास हो जाते हो और फिर आपका जो मन करे वो कर लेना, लेकिन फॉर्म दोनों के भरना है। बीएसटीसी का भी भरना है और बीए बीएड का भी भरना है। क्या पता बीएसटीसी में पास ना हो तो। लेकिन बीएसटीसी में क्या है कि थोड़ा कंपटीशन ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, और पेपर भी थोड़ा ठीक लेवल का होता है। 5वीं तक का टीचर बहुत आसान से आराम से बन जाते हो, तो खुद पर बर्डन भी नहीं है। आप पढ़ाने जाओगे तो भी अपनी स्टडी कर सकते हो आराम से। और लेकिन सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आपको कॉलेज भी करना है, ठीक है। आप ही सोचोगे नहीं बीएसटीसी तो क्या रखा है, बीएसटीसी नहीं करनी है, हमें तो सिविल सर्वेंट बनना है, हम तो पूरा भरोसा है, हम तो लिखवा के लाए हैं कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, हमें तो ये सब पहले से ही पता है। हम तो भविष्य वक्ता हैं और हमें पहले से ही पता है कि हम तो बड़ी नौकरी लगेगी, हमारी छोटी तो लगेगी नहीं। तो फिर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड ये 4 साल वाला कोर्स भी कर सकते हो। इसमें क्या फ़ायदा है कि 4 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगा प्लस बीएड भी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। यह गवर्नमेंट ने अभी स्कीम डाली है पिछले 1-2 साल से ही, वरना पहले क्या होता था कि पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा 3 साल का, उसके बाद में 2 साल की बीएड और करनी पड़ेगी, कुल मिला के 5 साल पे बात जाती थी। लेकिन अब बात जो है वो 4 साल पे जा रही है। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि आप कॉलेज के साथ में बीएड भी हो जाएगी, तो ये 4 साल वाला कोर्स भी कर लेना, दोनों में ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाई सबसे हमारी कुल मिला के बात ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फालतू में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट का तो क्या कहना है, इतना बड़ा कंपटीशन है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, वो आगे की बात है। लेकिन एक छोटी सी पहले जॉब लग जाए तो बेरोजगारी अटैक घट जाएगा और एक अच्छी सैलरी भी होती है। गवर्नमेंट नौकरी कोई सी भी सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो अच्छा मामला हो जाएगा और बेरोजगारी अटैक भी हट जाएगा और अच्छी खासी अपनी एक रेपो बन जाएगी, घर वालों पर प्रेशर भी नहीं रहेगा और हम भी थोड़ी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा था बीएसटीसी के बारे में, ठीक है, जो आप सबने जान ली। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ा शानदार सा एग्ज़ाम है, आराम से दे सकते हो। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। फिर 1st to 5th तक के टीचर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और
मतलब कि हर 1-2 साल से वैकेंसीज की आ भी जाती है, काफ़ी बड़े भरकम पद आते हैं इसके अंदर, 10,000 20,000 ऐसे पद भी बहुत अच्छे आते हैं और आराम से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, शानदार तरीके से तैयारी कर लेना, छोटा सिलेबस है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और ग्रेजुएशन में अगर करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में भी ऐसा मत सोचो कि मुझे सिर्फ सिविल सर्वेंट ही बनना है, क्योंकि सिविल सर्वेंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होता है ना। लेकिन मैं आपसे एक सलाह दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप ये 4 साल वाला कोर्स करना, BA BEd BSc BEd या फिर BCom BEd। ठीक है, 4 साल वाले कोर्स में क्या रहेगा कि आपके पास में 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो ये रहेगा कि आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, प्लस BEd की डिग्री मिल जाएगी, जिससे आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके जो जितने भी टीचर की वैकेंसी होती है ना, वो उसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। भाई BSTC तो सिर्फ और सिर्फ 1st to 5th 5वीं तक का टीचर बनोगे, लेकिन अगर आप BEd कर लेते हो तो BEd में तो आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनके भी टीचर बन जाओगे। बहुत बढ़िया टीचर होते हैं, सैलरी तो फर्स्ट ग्रेड के टीचर की तो RS से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसमें आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। 2 ऑप्शन भी मिल जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नौकरी भी बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो और दूसरी बात ये है कि सिविल सर्वेंट का तो मौका ही है क्योंकि ग्रेजुएशन आपके साथ में ही है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बाकी एक लाइव सेशन अपन रखने वाले हैं, हो सकता है आज इवनिंग में रख लें या फिर कल दिन में रख लेंगे अपन, क्योंकि वैसे आप स्कूल तो अभी जा नहीं रहे हो, तो कल दिन में भी रख सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर देना कि लाइव सेशन कब रखना है। वैसे मैं दोपहर में रख दूंगा, कल दिन में रख लेंगे, लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आपको और भी कोई डाउट होंगे तो मैं आपको उसमें कवर करा दूंगा। आज ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि BSTC और ये जो BSTC का जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसकी डेट आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको MV क्लासेस के ऊपर दे दूंगा कब BSTC का फॉर्म भरा जाएगा। और जो इसका सिलेबस है, मोस्टली सिलेबस मैं करा भी दूंगा आपको। राजस्थान GK हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश हिंदी जो अपन पहले से पढ़ रहे, ग्रामर आती है इसके अंदर, इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या आती है, ग्रामर आती है। हिंदी व्याकरण आएगी, इंग्लिश ग्रामर आएगी। छोटे छोटे टॉपिक है, 5-7 टॉपिक ईजिली हो जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड छोटा सिलेबस है, मतलब जहाँ तक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन कौन ऐसे इच्छुक हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार, ठीक है, कौन कौन से इच्छुक हैं जो ये चाहते हैं कि वो BSTC करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग BSTC करना चाह रहे हैं। अगर ठीक ठाक बैच बन जाता है तो मैं आपको एक कोर्स करा दूंगा। कहाँ पर, MV क्लासेस के ऊपर। बहुत छोटा सिलेबस है, कोई बड़ा सिलेबस भी नहीं है। आराम से अगर देख के भी जाओगे तो आराम से आप 400 प्लस यानी कि 500, 450, 500 नंबर आराम से ला सकते हो, जिसमें जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और उससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। क्योंकि ये वाले मार्क्स तो सिर्फ एक कहते हैं ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये कोई मार्क्स आपकी नौकरी में काम नहीं आएंगे, ये तो आपको कॉलेज अलॉट कराएंगे। ठीक है, BSTC एग्जाम मतलब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद में आपको फिर 2 साल की BSTC करनी है। ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी सरकारी वैकेंसी आएगी उसमें BSTC वाले फॉर्म आप आराम से भर दोगे, जिसमें सिर्फ BSTC वाले भरोगे, BEd वाले नहीं भर सकते। आपके लिए अलग से वैकेंसी आती है, BSTC वालों के लिए अलग से वैकेंसी आती है, उसके अंदर BEd वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखना। तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने, इसको अच्छे से कर लेना। साथ में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, आपके एक डाउट ये रह सकता है कि BSTC के साथ में क्या कॉलेज भी कर सकते हैं, कि दोनों एक साथ कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 एक साथ रेगुलर डिग्री नहीं की जा सकती। फिर सुन लो, 2 एक साथ रेगुलर डिग्री नहीं की जा सकती। BSTC भी एक डिग्री है, और अगर आप कॉलेज करते हो ग्रेजुएशन स्नातक, वो भी एक डिग्री है, और दोनों रेगुलर करते हो तो 2 रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं हो सकती। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि रेगुलर तो नहीं करेंगे, एक रेगुलर कर लें एक प्राइवेट कर लें, तो बिल्कुल सही सोचा आपने, ऐसा कर सकते हो। BSTC तो आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी, BSTC आप प्राइवेट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, कॉलेज आप प्राइवेट कर सकते हैं। मतलब आप BSTC के अंदर पास हो गए, उधर आपने कॉलेज का फॉर्म भी भर रखा था, कॉलेज में पास हो गए, लेकिन कॉलेज में वो उसमें तो फॉर्म भर नहीं सकते, क्योंकि आपने अभी जो फॉर्म भरोगे वो तो रेगुलर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके कॉलेज के बाद में फॉर्म रह जाएंगे, वो प्राइवेट फॉर्म होंगे। प्राइवेट फॉर्म अलग से भरे जाते हैं, नॉन कॉलेजिएट उनको बोला जाता है, नॉन कॉलेजिएट यानी कि प्राइवेट, वो आप भर सकते हो। तो कॉलेज प्राइवेट हो जाएगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल। BEd नहीं होगी इसके अंदर, सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल 3 साल की। BEd तो हमेशा रेगुलर ही होती है, BEd प्राइवेट नहीं होगी। कोटा ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो आपको अलग से ही करनी पड़ेगी। मतलब कि फिर सुन लो, आप BSTC का फॉर्म भर दिया, BSTC करना चाह रहे हो, BSTC आप रेगुलर कर लो, और कॉलेज यानी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, बस 3 ही, ग्रेजुएशन स्नातक जिन्हें बोलते हैं, वो आप प्राइवेट कर सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइवेट और रेगुलर डिग्री का कोई फ़र्क खास नहीं पड़ता है, एक ही बात है। एग्ज़ाम वैसे ही होंगे जैसे आप चाहते हो। ठीक है, बस कॉलेज आने से थोड़ी मैच्योरिटी आती है, वो थोड़ा अलग चीज़ होती है। लेकिन आप BSTC कर रहे हो तो वो भी एक कॉलेज ही, वहाँ पर पढ़ने ही जाओगे, तो वो बात एक ही है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और भी कोई भी डाउट अगर BSTC रिलेटेड रह गया हो तो वो कमेंट कर देना। कौन कौन BSTC कर रहा है वो भी बताना,
और फिर और भी डाउट रहेगी तो आपको लाइव सेशन के अंदर मैं बता दूंगा कि लाइव सेशन अपन आज शाम को रखेंगे या फिर कल रखेंगे, उसमें आपके बहुत सारे डाउट और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। ओके।